सर मैं 5वीं जमात में था। मेरे एक दोस्त हैं, वो कोई सिक्के लेके आए पुराने, तो मैंने उनका यार सिर्फ मुझे दिखा दो, तो उसने मुझे दिखाया नहीं। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि यार पता नहीं ये क्या समझ रहा है। मेरे पास माशाल्लाह पूरी दुनिया के सिक्के हैं, पूरी दुनिया के नोट हैं। आप मुल्क किसी का भी नाम लें, सिक्का या नोट, मैं आपको दिखाऊँगा। ये जी वो 2 सिक्के हैं अमीर्स ऑफ सिंध के। ठीक है। आप इसकी हिस्ट्री निकालें, आपको 650 से 700 साल पुरानी मिलेगी। इन नोटों की खासियत है क्या वैसे, ये सब नोटों की? सर ये पानी मेरे हाथ में है, इसको आप इसमें डाल दें, ये ख़राब नहीं होंगे। $50 मिलियन हैं, तो ये जिम्बाब्वे के हैं। इसी तरह मेरे पास इसमें $10 मिलियन भी हैं, यानी कि मेरे पास टोटल इनके $60 मिलियन हैं। $60 मिलियन? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आतिफ मलिक। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं लाहौर के एक ऐसे नौजवान के साथ जो कि पेशे के एतबार से तो एक ड्राइवर हैं, लेकिन वो $50 मिलियन के इकलौते वारिस भी हैं। यही नहीं, उनके पास तकरीबन 700 साल पुरानी करेंसी भी मौजूद है, जिसमें मुगलिया बादशाह की अकबर बादशाह की करेंसी भी मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और ये करेंसी हासिल करने के लिए उनको कितना वक्त लगा और इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि $50 मिलियन के आप इकलौते वारिस भी हैं और मुगलिया बादशाह के दौर की भी आपके पास करेंसी भी है, तो मुझे ये बताएं कि ये जुनून ये कैसे आपके अंदर आया? सर मैं 5वीं जमात में था, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो कोई सिक्के लेके आए पुराने, तो मैंने उनका यार सिर्फ मुझे दिखा दो, तो उसने मुझे दिखाया नहीं। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि यार पता नहीं ये क्या समझ रहा है। तो मैंने उसको कहा भी अब मैं तुझे जमा करके दिखाऊंगा। तो शुरू में तो मैंने फिर पाकिस्तान के जमा शुरू किए, तो इनके साथ फिर ऐसा लगाव बढ़ता गया कि अब मेरे पास माशाल्लाह पूरी दुनिया के सिक्के हैं, पूरी दुनिया के नोट हैं। आप मुल्क किसी का भी नाम लें, सिक्का या नोट, मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि इतनी बात वो आपने दिल पे ली थी कि आपने उसके बाद पूरी दुनिया के नोट वगैरह हर चीज़ यानी कि आपने हासिल कर ली? जी बिल्कुल। तब एज भी ऐसी थी कि बंदा छोटी छोटी बात भी दिल पे ले लेता है, लेकिन अभी वही दोस्त है कि मेरे पास आता है, मेरे से सिक्के ले भी जाता है, उसकी मेहरबानी को वापस भी कर जाता है। तो लेकिन वो कहता है भी मेरा नाम नहीं लेना। उसने मेरे इंटरव्यू देखे तो उसने कहा मेरा आपने नाम नहीं लेना, बेशक आप स्टोरी जैसे मर्ज़ी बताएं, लेकिन मेरा नाम नहीं आपने लेना। लेकिन जब वो दोस्त आपके पास आता है तो शर्मिंदगी का इजहार नहीं करता कि मैंने इस तरह आपको इनकार किया था? जी बिल्कुल, वो बड़ा अपने आप को करता है ऐसे कि यार मैंने आपको इनकार किया, मैं आपको दिखा देता। मैं कहा तूने नहीं दिखाया तो मैं इस मकाम पे हूँ, तो अगर तू मुझे दिखा देता उस टाइम तो मेरे पास कुछ भी ना होता। तेरी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कि सबसे पुरानी करेंसी आपके पास कौन सी है? मैं आपको अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के दिखाता हूँ। इंशाल्लाह बात वो करेंगे जिसकी तारीख मौजूद है। ये जी वो 2 सिक्के हैं अमीर्स ऑफ सिंध के। ठीक है। आप इसकी हिस्ट्री निकालें, आपको 650 से 700 साल पुरानी मिलेगी इंशाल्लाह। ये अमीर ऑफ सिंध के सिक्के हैं उस दौर के, तो इसके ये तकरीबन 650 साल पुरानी है शायद, इतनी बनती है ना? तो इसके बाद यानी कि आप हमारे व्यूवर्स को दिखाएं कि कौन सी चीज़ है। मेरे पास सिकंदर शाह का सिक्का है, दिल्ली सुल्तान था ये, तो इसको एक टंका कहते हैं। आप इंशाल्लाह इसकी भी हिस्ट्री निकालेंगे, वो भी आपको मिलेगी। इसके बाद मेरे पास अकबर बादशाह के सिक्के भी हैं। ये अकबर बादशाह का सिक्का है जी, इसकी भी आप तारीख निकालें, आपको मिलेगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनके पास हर दौर का सिक्का मौजूद है। अच्छा इम्तियाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि ये नोट किस मुल्क का है? ये जी लीबिया का है। लीबिया का है जी। इन नोटों की खासियत है क्या वैसे, ये सब नोटों की? सर ये पानी मेरे हाथ में है, इसको आप इसमें डाल दें, ये ख़राब नहीं होंगे। सोच लें। जी जी बिल्कुल, बेशक आप इसे 24 घंटे इसको पानी में रखें। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये लीबिया का नोट है और इसको मैं पानी में डाल रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये किस मुल्क का नोट है? ये जी ग्वाटेमाला का है। ये कौन सा है? ये मुल्क है ग्वाटेमाला, अमेरिका से कुछ मुल्कों में पहले आता है, यूरोपीय कंट्री में। यूरोप कंट्री में। तो ये भी यानी कि वाटर प्रूफ? जी ये भी वाटर प्रूफ है। तो ये भी मैं पानी में डाल रहा हूँ। ये आपके बकौला, कल बाद में आपने मेरे से नहीं पूरे करने। नहीं, आप बेफिक्र हैं, वाटर प्रूफ हैं ये सारे। और ये जी इजिप्ट का है, मिस्र का। ये मिस्र का है जी। तो ये अभी भी उधर यही चलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, करंट नोट है ये। करंट नोट है, ये करंट नोट है, मिस्र का नोट है, ये अभी भी उधर यही नोट चलता है। तो ये भी वाटर प्रूफ है। तो मैं फिर ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर ये ख़राब हो गए तो इसका जिम्मेदार मैं और मेरी टीम नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल मैं खुद जिम्मेदार हूँ, इसका ख़राब होने वाली चीज़ है। ये मालदीव्स के। ये मालदीव का है जी। ठीक है, ये भी वाटर प्रूफ है जी बिल्कुल। और ये ब्रुनाई का है। ब्रुनाई का? जी।
ठीक है, ये भी वाटर प्रूफ है। ये भी वाटर। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये सारे नोट मैंने पानी में डाल दिए हैं। तो इम्तियाज़ भाई मुझे ये बताएं कि पानी में तो हमने डाल दिए, तो ये क्या इसके बाद खुश्क होंगे या फिर कितनी देर इस तरह रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे? सर मैंने जो अपना तजर्बा किया ना, इसको 24 घंटे तक मैंने पानी में रखा है। ठीक है। लेकिन ये ख़राब नहीं होते। अगर अब इसको हम निकालेंगे, इसको खुश्क करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको दोबारा अपनी कलेक्शन में लगा लूँगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि भाई का कहना है कि 24 घंटे भी अगर पानी में इसी तरह डाले रखें तो ये नोट ख़राब नहीं होते, ये वाटर प्रूफ हैं। और आपके पास कोई ऐसी क्या नायाब चीज़ मौजूद है? सर मेरे पास World War II का मेडल पड़ा हुआ है। World War II 1939 टू 1945। जी बिल्कुल, उसके ऊपर आप हिस्ट्री भी देखेंगे, इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है 1935 टू 1945। 1939 टू 1945 वर्ल्ड वार 2 का जी ये मेडल है। आप देख सकते हैं कि ये भाई ने ये भी अपने पास रखा हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। ये बहुत नायाब चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। तो आपको कितना अरसा दरपेश हुआ टोटल अभी तक? सर मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। एज क्या आपकी? मेरी 32। 32 जी। उसके बाद ये कोई सनत वगैरह पड़ी हुई है? ये मैट्रिक की सनद है जी। 1935 की है। अजीज़ुर रहमान ख़ान 19 साल और 9 माह की उम्र में इन्होंने मैट्रिक क्लियर किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल ओरिजिनल है। और मैं आपके थ्रू इन्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तो ये हयात हैं या इनके बेटे मेरे से रब्ता करें आपके थ्रू, तो मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें वापस करूँगा। यानी कि कोई मुआवजा नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे देंगे? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। ये क्या चीज़ है? ये सर द दिल्ली रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर्स एसोसिएशन। तो ये 7,800 की ट्रांजैक्शन हुई थी इसकी जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को। बिल्कुल पहली ट्रांजैक्शन ये हुई है। सारी चीज़ें जमा करने में आपको बहुत दिक्कत भी महसूस हुई होगी, दिक्कत भी हुई होगी। कैसे ये चीज़ों की आपने एक्सेस ली? जी बिल्कुल ऐसे है कि कई चीज़ें नहीं मिलती, कई ढूंढने से मिल भी जाती हैं। तो फेसबुक पे काफ़ी लोग हैं जो सेल करते हैं, हमारे काफ़ी दोस्त बन गए, पूरे पाकिस्तान से चीज़ें ख़रीदी। फिर मैंने कोई गिफ्ट आ गए, कोई दोस्त के रिश्तेदार बाहर हैं वो आए तो मेरे लिए सिक्के ले आए या नोट ले आए, तो वो भी मैंने कलेक्शन में रखे अपनी। और कोई आप दिखाना चाहें कोई ख़ास चीज़? सर बिल्कुल, मेरे पास एक टेलीविज़न रखने का ना सर्टिफिकेट भी है 1998 का ये। और इसकी बैक साइड पे लिखा है कि इस लाइसेंस के तहत आप एक इमारत में एक टेलीविज़न सेट रख सकते हैं। एक से ज़्यादा रखना है तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, हमारा इंस्पेक्टर किसी भी टाइम आके आपको जुर्माना कर सकता है, आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या आपके साथ किसी बंदे ने रब्ता किया हो कि ये सारी चीज़ें मुझे दे दो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी बड़े वायरल रहते हैं, तो क्या कहेंगे? काफ़ी लोग हैं जिन्होंने रब्ता किया है, लेकिन मेरी शुरू से ये एक है कि मैं अपनी कलेक्शन की कोई चीज़ भी सेल नहीं करता। काफ़ी लोग हैं जो मुझे ऑफ़र दे रहे हैं कि ये चीज़ें हमें सेल कर दो, हम इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन कलेक्शन जो है ना वो तो मैंने शुरू से लेके शौक का कोई मोल नहीं होता। 18 से 20 साल हो गए हैं मैंने ख़रीदी हैं, सेल मैंने कोई चीज़ नहीं की। आप हमारे ऑडियंस को, व्यूवर्स को बता सकते हैं कि अब तक कितनी लागत इन सारी चीज़ों पर आपकी आ गई? बताना आप पसंद करेंगे आप? देखें, शौक़ का तो कोई मोल नहीं है। इसमें कई ऐसे सिक्के जो हज़ारों में भी हैं, कई ऐसे सिक्के जो रुपए में भी हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 18 साल में मैंने कितनी चीज़ों कलेक्ट की हैं और कितने मैंने पैसे इस पे लगाए हैं। सॉरी टू से एक जुमला हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बोला जाता है कि तेरे को पाई पाई दा मैं साहब लाऊंगा। क्या आपके पास पाई भी मौजूद है? जी बिल्कुल, मेरे पास पाई भी है, पाकिस्तानी 1951 में आई थी। तो ये है वो एक पाई। इसके बारे में बड़ी मशहूर कहावतें हैं जो आपने सुनाई हैं। तो ये एक पाई है, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है, आप जहाँ मर्जी इसको टेस्ट कर सकते हैं। एक मुहावरा और बोला जाता है कि तू 2 टके का बंदा नहीं हैगा। वो एक टंका उसको कहते थे ये सिकंदर शाह के दौर में। अच्छा, सिकंदर शाह के दौर का भी इनके पास सिक्का मौजूद है। इसे जो कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं टक्का। वो मुहावरा मशहूर है ना कि तू 2 टके का बंदा नहीं हैगा, ये वो चीज़ है। आज देख लें स्क्रीन पर, आपको ये भी हम दिखा रहे हैं कि टका इसे कहते थे। तो आप इम्तियाज़ भाई लास्ट में हमें ये दिखाएं, हमारे व्यूवर्स को भी ये दिखाएं कि हम खुद बेताब हैं इस टाइम $50 मिलियन देखने के लिए। तो आप हमें दिखाएं कि आपका $50 मिलियन है कहाँ, हम भी कुछ ले जाए उसमें से। जी बिल्कुल, ये देखें, ये $50 मिलियन हैं। तो ये जिम्बाब्वे के हैं। इसी तरह मेरे पास
इसमें $10 मिलियन भी हैं, यानी कि मेरे पास टोटल इनके $60 मिलियन हैं। $60 मिलियन। जी बिल्कुल। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये जिम्बाब्वे का $50 मिलियन यानी कि $5 करोड़ का नोट है, जो कि इम्तियाज़ भाई इसके इकलौते वारिस भी हैं। तो इम्तियाज़ भाई इस नोट की आप खासियत बताएं कि US डॉलर तो सबको मालूम है कि उसकी क्या कीमत होती है, तो वो तो खरबों रुपए बन जाएगा, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है? ये पाकिस्तान में अगर इसकी वैल्यू देखी जाए ना, है तो कहने को तो $50 मिलियन हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये तकरीबन आपको 850 या 700 में आपको मिल जाता है ये। यानी कि 700, वो कहावत है कि खोदया पार निकले चूहा। जी बिल्कुल, ये $50 मिलियन हैं, लेकिन आपको पाकिस्तानी जो है ना वो 700 750 में बड़े अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आपने लिया? सर ये एक दोस्त फेसबुक पे थे, वो सेल कर रहे थे। नाजरीन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जिम्बाब्वे का है। जिम्बाब्वे की अगर करेंसी पाकिस्तान में आती है तो वो बहुत कम है, तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि ये $50 मिलियन का नोट है, यानी कि $5 करोड़ का नोट है। आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जिम्बाब्वे का। अगर यही नोट USA का होता, अमेरिका का होता या इंग्लैंड का होता, उधर से अगर किसी यूरोपीय कंट्री से आया होता, तो इसकी वैल्यू इस टाइम खरबों डॉलर में बल्कि जानी थी। और ये एक समझ लें कि बहुत बात हो जानी थी कि यार इसके पास $50 मिलियन हैं। तो इम्तियाज़ भाई मज़ीद आप क्या दिखाना चाहेंगे, कोई नया कुछ? वो $50 मिलियन तो थे, $50 मिलियन वो तो 700 में थे। ठीक है। ये एक $100 है और ये 30,000 रुपये के हैं। हाँ, ये 30,000 वाला ये असल ये डॉलर है, मैं ना ले जाऊँगा कितने। इसके बाद मेरे पास कुवैत के भी नोट पड़े हुए हैं। यानी कि हर मुल्क की करेंसी आपके पास है। जी बिल्कुल। इवन के आपके पास मुगलिया दौर से लेकर अब तक 1935, वर्ल्ड वार 2, 1951, 1971, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था उसकी भी आपके पास नोट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, उसके नोट भी हैं। पाकिस्तान का 550 रुपये वाला सिक्का 2019 में आया था, लोगों को पता ही नहीं, और मेरे पास 2 कलेक्शन में लगे हुए हैं मेरे वो पास। हमारे ऑडियंस को दिखाना चाहिए। इसमें सारे पाकिस्तानी यादगारी सिक्के हैं। इसमें 1 पैसे से लेके और 550 तक का सिक्का लगा हुआ है। ये लोग अक्सर कहते हैं वाशर है ये, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। अच्छा। तो अगर आपने इसकी वैल्यू पता करनी है ना, जिस बुज़ुर्ग की उम्र होगी ना तकरीबन कोई 90 साल, उनसे पूछेगा कि बाबा जी आपके दौर में सुराख वाला पैसा, या बाबा जी अगर मोरी वाला पैसा आपके दौर में चलता था तो उसकी वैल्यू क्या थी, वो आपको आपकी नौजवान नस्ल ये देखेगी तो वो तो कहेगा कि ये पेज के ऊपर बंद करने वाला है। जी बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाशरें बीच में क्या कर रही हैं। मैं कहा भाई ये भी सिक्के हैं, पाकिस्तानी हैं, 1948 का पहला सिक्का आया था ये। इम्तियाज़ भाई शादीशुदा है? जी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। तो बच्चे वगैरह रूम में नहीं आते कैसे? वरना हमारे घर हों किसी और के घर हों तो ये तो सिक्के 1 मिनट में गायब हो जाएंगे। आपने कैसे संभाले हुए हैं ये? नहीं जी, मेरे माशाल्लाह जो बेटा है उसको भी बड़ा शौक़ है सिक्के जमा करने का, तो वो मेरी चीज़ें ख़राब नहीं करता। उसको पता है कि पापा ने इतने साल मेहनत की है तो मैं ख़राब ना करूं, और मेरा साथ देता है, सिक्के उठवाता है मेरे साथ, इसको संभालता है मेरे साथ, इसका साफ़ करता है। अगर सिक्के साफ़ ना करें तो इन पर डस्ट पड़ जाए और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएं। अगर किसी बंदे ने आपको रीच करना हो और इस तरह की कोई नयाब करेंसी आपको देनी हो जी तो आप खरीद लेंगे? बिल्कुल ख़रीद लेंगे, जितने की मर्ज़ी हो। जी बिल्कुल। आप देखिए ना एक चीज़ के, अगर कोई बंदा मुझे कॉल करके कहता है मेरे पास फ़लाँ चीज़ है, तो वो चीज़ जब तक मैं देखूंगा नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। लास्ट में हमारे व्यूवर्स को, हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी नौजवान नस्ल के लिए मेरा अक्सर ये पैगाम है कि इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, नौजवानों को अपनी सकाफ़त नहीं भूलनी चाहिए। तो अक्सर नौजवान आपको पता है किन कामों में पड़े हुए हैं, तो ये शौक़ बड़ा अच्छा है। जहाँ पे भी आप खड़े होंगे तो आपको इंशाल्लाह आपकी अलग पहचान है। अभी आप इधर आए हैं ना, तो इधर किसी को मेरा नाम पूछेंगे ना, मेरा नाम नहीं पता किसी को। ठीक है। आप पूछेंगे ना मैंने सिक्के वाले के घर जाना है या नोटों वाले के, तो आपको यहाँ तक छोड़ के आएंगे। यानी कि इतने मशहूर हो गए हैं सिक्कों वाले या नोटों वाले भाई के घर जाना? बिल्कुल। अक्सर लोगों को मेरा नाम नहीं पता, उनको सिर्फ यही है सिक्कों वाला, करेंसी वाला या नोटों वाला। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इम्तियाज़ भाई की बात सुनी, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। ये भाई की 18 से 20 साल की स्ट्रगल थी, और ख़ास करके वो एक वाक़या जो कि इनके एक दोस्त ने स्कूल लाइफ में कहा था कि मैंने ये सिक्के नहीं देने, ये मेरी मलकियत है। ये बात इनके दिल पर चुभी, और आज उसी बात की वजह से
इन्होंने 18 से 20 साल लगाकर उससे कई गुना ज़्यादा करेंसी अपने पास रख ली, उसे कलेक्शन कर ली। तो इनका यही कहना है कि अभी भी वो इंसान मेरे पास आता है, लेकिन कहता है कि मीडिया को मेरा नाम नहीं बताना, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लेकर चला जाता है। तो जारी बात है वो भाई भी हमारे देख रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आतिम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।